अब मैं करवा चौथ पे आता हूँ श्वेता जी, और करवा चौथ पे 2-3 चीज़ें हैं। करवा चौथ, एक तो बहुत सारा जो लेफ्ट लिबरल वर्ड्स है, जो पंचमकाड़ी जिनको मैं कहता हूँ, ये जी, करवा चौथ को कहते हैं। करवा चौथ हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, क्यों करवा चौथ मनाया जा रहा है? दूसरा, अ, तो कई सारे जैसे आचार्य प्रशांत हैं, वो भी कहते हैं, उनसे भी पूछा जागरण में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, व्रत करती है महिलाएँ, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि महिलाएँ ही व्रत करें, जो है उस तरह का उनका है। तो करवा चौथ को लेकर, और जिस तरह से मीडिया ने करवा चौथ के खिलाफ मोर्चा खोला और रमजान के पक्ष में वो उतरे, तो ये भी एक नया एंगल इसमें जुड़ जाता है। तो करवा चौथ का आप एक बार शास्त्रीय प्रमाण देते हुए आप बताइए कि करवा चौथ पे इतना अटैक क्यों किया जा रहा है? जी। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये नारद पुराण है, ठीक है? नारद पुराण में से पढ़ के मैं बता रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया हुआ है, अमरदीप भैया दिखा दें तो। हाँ, तो हाँ, नारद पुराण में नारद जी कह रहे हैं, अश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपर्दिश विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर करका चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, ठीक है? इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। कई लोग पैर पड़ रहे हैं अपनी पत्नियों का, कई लोग व्रत कर लेते हैं, वो बात ठीक है, पर जो अधिकार है वो सिर्फ स्त्रियों का है। इसलिए उसका विधान बताया गया है, स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणों से विभूषित हो गणेश जी की पूजा करे। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देवदेव गणेश जी को समर्पित करें। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान करपति गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छानुसार आदर पूर्वक उन करवों को बांट दे। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्ठान भोजन करें। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका उद्यापन करे। उसके बाद इसे छोड़ दे, अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है? तो ये हो गई हमारे शास्त्र प्रमाण की बात। करवा चौथ के बारे में बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में दिया गया है। मैंने तो ये एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो ये बात है कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो ये बात यहाँ पे है। नारद जी ये चीज कह के गए हैं, हमारे पुराण में दी हुई है। तो जो चीज यदि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में दी गई है, तो वो चीज नहीं करने योग्य कैसे हो गई, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है? और दूसरी बात रही कि अब व्रत करने का कहा गया है। व्रत तो हमारे उसमें, हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत अभिन्न अंग है। उपवास, उपवास मतलब आप जब उपवास करते हैं तो आप प्रभु के निकट होते हैं। उपवास, उप मतलब प्रभु और वास मतलब उनके निकट। तो मतलब अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो हम डिटॉक्स हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है, हमारे शरीर के अंगों को हम आराम दे रहे होते हैं। उस तरह से हम सोचे। और हमारा जो सनातन संस्कृति है वो बहुत ही साइंटिफिक है। जिन चीजों के बारे में हमको अभी भी नहीं पता, उन चीजों के बारे में दिया गया है। मतलब वो कितने आगे के की सोच और कितने साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के रहे होंगे हमारे सप्तर्षि। अब रही बात कि रमादान का व्रत अच्छा है और करवा चौथ का व्रत अच्छा नहीं, तो ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ही मुझे दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे शास्त्रों में तो दिया गया है कि व्रत करना चाहिए, और नारद जी खुद इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो गलत तो नहीं कह सकते। अब यहाँ पे ये क्यों किया जा रहा है, ये पूरा मुझे लग रहा है कि ये पूरा वोकिज़्म और जो लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ठीक है? या उनके अपने कुछ एजेंडा है, वो उसको फैलाना चाह रहे हैं कि कैसे हिंदू जो है वो शास्त्र तो
नहीं है, हमने एजुकेशन सिस्टम पूरा उनका चेंज कर दिया, वो कुछ जानते ही नहीं है, मूर्ख तो हैं ही, हम जो भी बोल देंगे वो चल जाएँगे उस पे। तो जो लोग नहीं पढ़े होते हैं शास्त्रों को, जो नहीं ज्ञान रखते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ, हाँ, ऐसा है। करवा चौथ के टाइम पे फैला दो कि फास्टिंग ठीक नहीं है और वो रमादान में कर रहे होते हैं तो लगता है अरे वाह! ये कितना अच्छा मुसलमान है। जब मुसलमान अपना वो फॉलो कर सकता है और वो अच्छा हो सकता है, तो आप अपने धर्म के बारे में जो जो शास्त्रों में कहा गया है, जो बड़े-बूढ़े कह रहे हैं जो है, तो वो क्यों क्यों करके आप अच्छे नहीं होना चाहते, ठीक है? अब हिंदुओं को अपने धर्म से दूर करने का मुझे ये पूरा-पूरा षड्यंत्र लग रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ बार-बार और आप आपकी बात से भी सहमत हूँ, आप ये यही क सबको समझाते हैं कि पढ़ना चाहिए अपने शास्त्रों को। बिल्कुल सही बात है, पढ़ना चाहिए, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। और इसके श्वेता जी, आज के समय में जैसे आप देखेंगे, जग्गी वासुदेव कहता है नहीं पढ़ने के लिए, आचार्य प्रशांत कहता है शास्त्रोक्त की बातें बेकार है, यूथ इनके पीछे जा रहा है, ये लोग पढ़ने छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि संदीप आपको जी, पढ़ना नहीं चाहिए शास्त्र। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी माँ अपनी माँ कहती है ये सब चीज़ें बहुत पुरानी ढकियानुसी बातें हैं, ये सब कुछ पढ़ना बंद कर दो पुराण, ठीक है? तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा दूर क्या जाऊँ, मैं तो अपना ही बता रही हूँ, पर मैं उन बातों में नहीं आती हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ मुझे बहुत समय हो गया पढ़ते हुए और मुझे सही-गलत का जो है आभास हो चुका है। तो अब मैं जो यहाँ पे वेस्ट में देख रही हूँ, अब मैं ये बताती हूँ, वेस्ट में क्या हो रहा है? वेस्ट में मैं इन सब चीज़ों का फ्यूचर फॉर्म देख रही हूँ, जो चीज़ भारत में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि भारत में सनातन संस्कृति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी बहुत मूल्य बचे हुए हैं सनातन धर्म के। धार्मिक लोग हैं बहुत, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जानते हैं सनातन के बारे में। यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, जो भी इनका रिलिजन है, सब लोग अब रिलिजन से दूर हो चुके हुए हैं। मुझे कोई भी ऐसा और अब ये हो रहा है, जो भी कोई आध्यात्म से जुड़ना चाहता है, वो बेचारा तरसता है। वो यहाँ पे अलग-अलग धर्मों के उनसे जुड़ना चाहता है, तरसते हैं यहाँ पे लोग। जब मैं जाके आध्यात्म मेलों में देखती हूँ या गैदरिंग्स में देखती हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा ये लक्ष्मी है, ये हिंदू गॉडेस है, बाली जाते हैं, वहाँ पे उन्हें बाली का जो वो मिल जाता है, मतलब कहाँ से क्या मिल जाए, एक भूखे प्यासे की तरह वो कोई कोई आध्यात्मिक वैल्यू से जुड़ना चाहते हैं, पर उन्हें यही नहीं समझ आता हम किस धर्म के उससे जुड़े, क्योंकि धर्म से इतना दूर कर दिया गया है लोगों को। तो ये जो आप है ये ठीक कह रही फ्यूचर। हैं। अब हमारे यहाँ भी कमल जी ने, हमारे मित्र कमल राव जी ने बात किया है, जापान से आए हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं जापान से, वो बात करते करते, तो जापान में वो कह रहा है बुद्ध, अब यहाँ के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ये बुद्ध का देश है, वो कह रहा है बुद्ध ठीक है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन उसमें वो पूर्णता नहीं दिखती, मुझे कृष्ण में पूर्णता दिखती है। उसका इंटरव्यू भी आने वाला है, वो गए इंटरव्यू। हाँ, और गीता, भगवत गीता उसने याद कर रखा है कि मुझे कृष्ण में पूर्णता दिखती है। फिर एक अभी अभी इंटरव्यू मैंने देखा, रणदीप अहलावालिया ने एक चाइनीज लड़की का लिया है, वो कह रही है कि बुद्ध है वहां पे चाइना में, और हिंदू में बोले कृष्ण, तो कृष्ण से पूर्णता दिखता है, तो वो लोग तो बाहर बैठ के कह रहे हैं कृष्ण की भूमि है ये, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से लेके और वो जग्गी तक यही कह रहा है बुद्ध की धरती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या उल्टा हो रहा है? हाँ, तो जो वही बात है, जिसके पास में जो नहीं है उसको उसकी वैल्यू होती है, ये बात है कि यहाँ पे क्योंकि वो चीज़ नहीं है वो तरसते हैं, मुझे बुलाते हैं कि अच्छा आप हम गॉडेस सर्कल कर रहे हैं, आप लक्ष्मी के बारे में हमें बताइए या आप हमें इनके बारे में बताइए। हमारे धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है यहाँ पे लोग, उससे जुड़ने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को देख के अच्छा इतना सुंदर है ये, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब जिसके पास जो नहीं है, उसकी वो वैल्यू करते हैं। और एट द सेम टाइम क्योंकि इन इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस हर किसी को कोई ना कोई एक एक बेस चाहिए होता है। हमारे लिए हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में वो बेस है इन द फॉर्म ऑफ हमारा धर्म है, हमारे हमारे जो देव हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम उनसे मनाते हैं, पूजते हैं, अनुष्ठान करते हैं। हमें कहीं न कहीं विश्वास है कि वो सुन रहे हैं हमारी बात, पर सोचिए वो लोग जिनके जीवन में ऐसा कोई बेस रहा ही नहीं है, वो अपने आपत्ति काल में कहाँ जाते होंगे? क्या उनको मिलता होगा बेस? फिर इसीलिए इतनी सही मानसिक बात।
मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, लोग जा रहे हैं कि भई उनको डिप्रेशन है, फिर वो दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो जो बेस है, उनका फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन ही हटा दिया गया है। तो अगर भारत में यही सब चलता रहा, तो जो यहाँ पे हो रहा है, दिस इज़ भारत's फ्यूचर। यही सब सही सुन बात। के रमादान का फास्ट बेकार है, तुम्हारा अपना धर्म बेकार है, नहीं रमादान का फास्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारा अपना धर्म बेकार है, धीरे-धीरे धर्म से अलग कर लोगे, फिर क्या बचेगा? दैट सही इज़ द बात। और करवा चौथ को जो अटैक किया, करवा चौथ में एक अच्छी तस्वीर आपने भेजी है कि अच्छी है मतलब उल्टा है, कि करवा चौथ में पति का चेहरा देखकर या पत्नी व्रत खोलती है, लेकिन बॉलीवुड का एक स्टार है विक्रांत मैसी, वो तो पत्नी के ही पैर छू रहा है। इस शास्त्र में ये मिलते हैं ऐसा उल्टा प्रावधान का कुछ? ऐसा ऐसा नहीं मिलता है संदीप जी। मैंने नारद पुराण से जैसे अभी-अभी पढ़ के बताया ना, उसमें लिखा है इसमें सिर्फ़ स्त्रियों का अधिकार है और स्त्रियों को अपने पति के पैर छूने से पुण्य मिलता है, ठीक है? उल्टा नहीं होता इसका। विक्रांत मैसी ने जो किया है, जितना मेरी समझ है, उसने बल्कि अपने पत्नी को पाप के उसमें और डाल दिया है कि उसके पैर पड़ के, मतलब जितना उसने बेचारी ने उपवास करके पुण्य नहीं अर्जित किया होगा, उससे ज़्यादा पति से पैर छुआ के पाप और पड़वा दिया। हुँ, कि तो गंगा बह रही है, वोकिज़्म का यही सब बातें, ये सब डाइल्यूट करने का वो चल रहा है कि कैसे लोगों को डाइल्यूट किया जाए, अपने सही धर्म बात है। के धर्म संस्कारों। से वो प्रोग्रेसिव कल्चर दिखाने के लिए शास्त्र मत पढ़ो, रामकृष्ण की जगह बुद्ध को मानो और उसके बाद व्रत मत रखो, व्रत रख रहे हो तो पत्नी के पैर छुओ, मतलब अजीब-अजीब चीज़ें करते जा रहे हैं लोग, लग रहा है भारत को जैसे सब मिलकर टारगेट किए हुए। हुँ, सही बात है। आपने अंत में बताया है कि ये जो जितना भी 2025 में आ रहा है, विपदा आ रही है, उसमें धन्वंतरी मंत्र जो है, वो बहुत काम करेगा लोगों के लिए। तो ये थोड़ा आप बताइए कि ये आप कैसे मतलब लोगों को कैसे करना चाहिए? और सौंदर्य लहरी का आपने आदिशंकर का जो सौंदर्य लहरी उन्होंने लिखा, उसका भी आपने श्लोक लिया है। तो ये बताइए ताकि हम सबके लोग जो जितने भी आईएसडी में सुनने वाले हैं, उनका जीवन सुरक्षित रह सके। जी, तो ये धन्वंतरी मंत्र का जाप कर सकते हैं जब जब आपको लगे कि या एक तो ये बृहस्पतिवार को करना अच्छा रहता है और इसके साथ ही अभी धनतेरस आ रही है, जो बहुत ही अच्छे, वैसे बाय द वे सभी को दिवाली की मुझे मेरी तरफ से इस दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। दिवाली में तो 5 दिनों का त्योहार होता है। धनतेरस से शुरू होके धन त्रयोदशी, तो उस दिन धन्वंतरी देव की भी हम उनकी भी पूजा करते हैं। तो धन्वंतरी देव का मंत्र हम सिर्फ न सिर्फ धनतेरस बट किसी भी बृहस्पतिवार या जब हमें हम जब स्पेशली जब वो गुरु का अतिचारी होने का समय रहेगा, तब हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग विनाशाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। मतलब परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सर्व रोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और सबका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को सादर नमन है। ये है। भगवान धन्वंतरी तो दवाइयों के, औषधियों के देव हैं, इसीलिए इनका मंत्र का जाप कर सकते हैं हम। हमारे घर में भगवान धन्वंतरी की मूर्ति है और वो रसोई घर में वहाँ से जहाँ से उनकी दृष्टि भोजन पे पड़ती है, हुँ। तो धन्वंतरी देव जी की मूर्ति हमारे घर में है, जिनकी पूजा होती है। ये समुद्र मंथन से निकले थे। समुद्र हाँ, मंथन और जब वो विष्णु अवतार ही हैं, जी, विष्णु अवतार ही हैं। तो और धनतेरस को धन्वंतरी जयंती होती है, भगवान धन्वंतरी उसी दिन प्रकट हुए थे। अ, समुद्र मंथन थे और उसके बाद फिर अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन है, यानी उसी हुँ। दिन वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इसलिए ये एक साथ चलता है पूरा। तो इसको आप लोग ज़रूर मनाइए और आपने सौंदर्य लहरी का भी कुछ कहा है।
जी, सौंदर्य लहरी का तीसरा जो श्लोक है, अम, शंकराचार्य जी द्वारा कृत जो सौंदर्य लहरी है, उसका तीसरा श्लोक है, which goes like अविद्यानाय मंतस्तिमिर मिहिर द्वीप नगरी जड़ानाम चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुति श्रुति झरी छवि। दरिद्राणाम चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानां दृष्टा मुररिपु वराहस्य भवति। इसका ये जो श्लोक है, इसका इट हेल्प्स यू गेन द नॉलेज ऑफ वेदास, शार्पन योर इंटेलेक्ट एंड बाय डूइंग एक्शंस अकॉर्डिंग टू मदर। तो जो सौंदर्य लहरी है, जैसे ये पूज्य गुरु शंकराचार्य जी ने माता पार्वती के लिए उनकी स्तुति करते हुए लिखा था। तो जो माता की जो ब्लेसिंग्स है, उनका इंट्यूशन, अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन योर होम, तो ये इसका ये है। और इसके बारे में और भी मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले मैंने एक इसके बारे में पोस्ट भी लिखी थी। इसके जो पूरा अर्थ है वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा इसका ये मतलब ये जो मंत्र है, इसके जाप करने से अविद्या का जो अंधेरा है वो छटता है, और जड़ चेतन से जो जैसे हम हैं उस उनको जैसे मकरंद को जैसे किसी वो मधुमक्खी को मकरंद मिल जाता है, उस तरह से हमें ज्ञान का ये मिलता है। इस तरह से इसका कुछ मतलब है। तो ये ज्ञान का मंत्र है। ज्ञान का मंत्र है। और ये तंत्र सौंदर्य लहरी के रूप में आदि शंकर ने तंत्र पे भी वो उनकी कितनी पकड़ थी। सौंदर्य लहरी जैसा ग्रंथ लिखा, और सौंदर्य लहरी को पढ़ने के बाद जो भगवान का मोहिनी रूप है और शिव उन पे मोहित हुए, उसका असल में अर्थ मुझे तंत्र सौंदर्य लहरी पढ़ने के बाद स्पष्ट हुआ। तो इसलिए हमारे शास्त्र में जो है उसको इसलिए कहा गया कि बहुत सारी चीजें सबको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनको अर्थ का वो अनर्थ कर देंगे, खासकर वेद आदि के संदर्भ में। लेकिन जिनकी भी अध्यात्म की यात्रा है वो जरूर पढ़ें। इसका अर्थ मुझे मिल गया संदीप जी, मैंने जहाँ सेव करके रखा था। इस जो मंत्र है, इसका अर्थ ये है, आपके देवी माँ को स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आपके चरण कमलों की धूल द्वीप नगर है, जो अविद्या में पड़े हुए भक्तों के हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। जड़ मनुष्यों के लिए वह उस शहद की तरह है जो जीवन क्रिया के मकरंद के स्रोतों से बहता है। दरिद्रों के लिए चिंतामणियों की माला के समान है, और जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुए को विष्णु भगवान के वराह अवतार के दांत के सदृश उद्धार करने वाली है। सौंदर्य लहरी जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में है तथा इसमें 100 श्लोक हैं। इसकी रचना उन्होंने बाल्यकाल में ही की थी, ऐसा कहा जाता है। सौंदर्य लहरी का मतलब है सुंदरता की लहरें। इसमें माँ पार्वती के सौंदर्य, उनकी कृपा एवं करुणा और भक्ति वात्सल्य का सुंदर वर्णन है। सही बात है। तो श्वेता जी, आज आपने बहुत सारे विषय को समेटा है आज की इस लाइव में, और थोड़ा सा लंबा भी हो गया, लेकिन अगर जो इसको देखेंगे उनको इसमें 25 के 8 से लेकर लॉरेंस बिश्नोई और भारत की विदेश नीति भी आपको दिखेगी, और करवा चौथ पर जो अटैक हो रहा है उसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है वो भी आपको समझ में आया, और जिस तरह से बॉलीवुड उल्टी गंगा बहाना चाह रहा है वो भी, और बचाव के तरीके भी। तो श्वेता पुरोहित जी ने आज गागर में सागर भरने का काम किया है इस लाइव में, और चूंकि काफी लंबा हो गया इसलिए प्रश्न लेना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग इसी तरह धर्म और अध्यात्म की यात्रा में जुड़े रहें, और श्वेता जी हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।